नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी और शाह को अब अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर भरोसा नहीं है? और क्या मोदी और शाह को ऐसा लगता है कि जब से वो अल्पमत में आए, बैसाखियों पर आए, तब से बीजेपी के भीतर उनके खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो रही है और ये लॉबी आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में पर्दे के पीछे कोई खेल ना कर दे? अब दोस्तों, सच ये भी है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया यानी सांसदों का जो क्लब है, उसके चुनाव में जब से अमित शाह के अपने ही उम्मीदवार संजीव बालियान चुनाव हार गए, तब से शाह साहब का मोदी जी के चाणक्य का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता दिख रहा है। दरअसल इस क्लब के चुनाव ने यह मैसेज दे दिया कि अमित शाह की बात अब अमित शाह की पार्टी के बहुत से सांसद मानते नहीं हैं और शायद इसी वजह से बागी उम्मीदवार रूडी जीत गए, अमित शाह के उम्मीदवार बालियान हार गए। एक बहुत बड़ा सबक बीजेपी के सांसदों ने शाह को दिया। अब दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अगर आदमी चोट खा जाए तो फिर संभल के चलता है और बीजेपी यानी गुजरात लॉबी जो है, मोदी शाह आजकल बहुत संभल के चल रहे हैं, बड़ी एहतियात बरत रहे हैं और शायद इसीलिए उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले जो भी बीजेपी में या एनडीए में नाराज नेता है, सांसद है, उसको मनाया जा रहा है, पुचकारा जा रहा है। आप कह सकते हैं कि राजीव प्रताप रूडी जैसे बागी, इनको भी फोन किया जा रहा है, इनको भी चाय पर बुलाया जा रहा है। और अमित शाह जो जल्दी किसी को लिफ्ट नहीं देते, ऐसे बहुत से सांसद हैं बीजेपी के, उनको चाय पर बुला रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, जिनके पास वाकई समय नहीं होता सांसदों के लिए, खुद फोन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब बीजेपी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, इसके जो नाराज सांसद हैं उसको लेकर घबराहट का आलम यह है कि चुनाव से, उपराष्ट्रपति चुनाव से 3 दिन पहले यानी 6 सितंबर को जेपी नड्डा साहब एक डिनर थ्रो कर रहे हैं, एक बड़ी पार्टी दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं बीजेपी के सांसदों को। उनको एक तरह से रिझाया जा रहा है, उनको एक तरह से मनाया जा रहा है कि भाई आप कहीं भटकिए मत, आप अपोजिशन की बातों में मत आइए, आप रूडी की तरह राहुल गांधी से हाथ मत मिलाइए, आप हमारे हैं, हमारे साथ रहिए। दावतों का दौर जारी। और बात सिर्फ 6 सितंबर की नहीं है, 7 सितंबर अगले दिन संडे को पार्लियामेंट बुलाया जा रहा है बीजेपी के सांसदों को। वहां मंत्रियों के साथ इंटरैक्शन है, फिर से लंच है और फिर से नड्डा और शाह बातचीत करेंगे सांसदों के साथ। और यह सिलसिला यहां खत्म नहीं हो रहा है। चुनाव से एक रात पहले मिस्टर मोदी, जो जल्दी आप कह सकते हैं बात नहीं करते, डिनर थ्रो कर रहे हैं, एक डिनर दे रहे हैं, बहुत बड़ा डिनर पार्टी दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? बीजेपी के सांसदों को, एनडीए के सांसदों को, जिनको वोट करना है अगली सुबह उपराष्ट्रपति चुनाव में। और दोस्तों, सांसदों की जो खातिरदारी चल रही है, दावतों का दौर चल रहा है, चाय का दौर चल रहा है, चाय पे चर्चा चल रही है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और शाह को इस बात का एहसास है कि जब से वो बैसाखियों पर आए हैं, जी हाँ, 2019 और 14 की बात नहीं, जब प्रचंड बहुमत थी गुजरात लॉबी के पास, अब जब से अल्पमत में आए हैं, तो मोदी और शाह के खिलाफ जो लॉबी थी बीजेपी के भीतर, चाहे उसमें वसुंधरा राजे हों या गडकरी हों या योगी आदित्यनाथ हों या कहीं कहीं राजनाथ सिंह दिखें या फिर कोई और, येदुरप्पा जैसे लोग, या राजीव प्रताप रूडी या फिर रविशंकर प्रसाद या फिर मुख्तार अब्बास नकवी या फिर शाहनवाज हुसैन, लंबी लिस्ट है, नाम लेते लेते बहुत देर हो जाएगी। ये जो लॉबी थी अब सक्रिय हो रही है, कहीं ना कहीं सक्रिय हो रही है और इसके पीछे आरएसएस का भी हाथ। इस बात का एहसास है, इस गुटबाजी का एहसास है और शायद मोदी समझ रहे हैं कि कहीं ये लॉबी उनको कोई सबक ना सिखा दे उपराष्ट्रपति चुनाव में। ऐसा क्यों है? अगर मैं कारण पे जाऊं तो 3-4 ऐसे कारण हैं दोस्तों, जिन पर अगर आप गौर करेंगे तो पिक्चर क्लियर होगी कि गुजरात लॉबी क्यों घबराई हुई है। हालांकि नंबर उनके पास है, हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए लीड पोजीशन में, उनको लीड है, बढ़त है, उनके पास राज्यसभा और लोकसभा में सांसद ज्यादा हैं अपोजिशन से, फिर भी घबराहट है। उसकी वजह है, 3-4 वजह है। नंबर एक वजह, उपराष्ट्रपति चुनाव ऐसा चुनाव है जहां व्हिप जारी नहीं होती, यानी पार्टी के आदेश का पालन करना जरूरी नहीं है। आप पार्टी लाइन से अलग हटकर वोट कर सकते हैं क्योंकि वोट गुप्त है।
सीक्रेट है, सीक्रेट बैलेट है, गुप्त मतदान है। कोई भी सांसद किसी को भी वोट कर सकता है और इसलिए क्रॉस वोटिंग का डर है। क्रॉस वोटिंग का मतलब इधर से उधर वोट कर सकता है और ये डर सता रहा है मोदी को, क्योंकि पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है। इसलिए मैं एक बात बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ कि मोदी को जीत का डर नहीं, उनको ये डर नहीं है कि उनका उम्मीदवार हार रहा है। डर ये है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, कहीं बीजेपी के कुछ सांसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरह राजीव प्रताप रूडी जैसे बागियों के साथ ना चले जाएं, वो अपने ही कैंडिडेट बीजेपी को हरा ना दे, यानी क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। और अगर क्रॉस वोटिंग हुई, सिर्फ 8-10 सांसद भी अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं दोस्तों, तो मोदी जी की लीडरशिप पर सवाल बीजेपी के भीतर से उठना शुरू हो जाएगा। ये क्रॉस वोटिंग कहीं ना कहीं एक संकेत होगा कि बीजेपी के भीतर बीजेपी के लोग अब मोदी जी के साथ नहीं, इसलिए क्रॉस वोटिंग से मोदी घबरा रहे हैं और इसीलिए दावतों का दौर है। अब दोस्तों एक और अहम कारण है और वो कारण ये है कि जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति मोदी जी से जिनकी अदावत हो गई और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है, धनखड़ साहब का जब चुनाव हुआ था 2022 में तो प्रचंड बहुमत से वो जीते थे। उसकी वजह ये थी कि 2022 में मोदी की स्थिति पार्टी के भीतर, लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर बड़ी मजबूत थी, बड़ी मजबूत थी और शायद इसीलिए 75%, तकरीबन 75% वोट मिले। एक्चुअली में 74.37 है, 75% मान लीजिए, 75% वोट मोदी जी के कैंडिडेट जगदीप धनखड़ को मिले थे। एक तरफा जीत थी। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। अगर इस बार आप अंक गणित देखें तो 75% की जगह जो प्रोजेक्शन है 56% है। 56% ही वोट मोदी के खाते में, उम्मीदवार के खाते में जा रहा है, जो 75% था। यानी 75% से मोदी 56% पर आ गए और अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो ये परसेंटेज थोड़ा और घट सकता है। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या बीजेपी के कुछ सांसद, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, क्या बीजेपी के कुछ सांसद 9 सितंबर को क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, यानी इधर की जगह उधर वोट दे सकते हैं और गुप्त मतदान में उनकी पहचान नहीं हो सकती? ये बहुत ही क्लियर है। और अगर ये क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या मोदी जी के लिए मुसीबतों का दौर शुरू होने वाला है? और क्या बीजेपी के भीतर जो बगावत है, सुबुगाहट है, जो धुआं है, उसमें चिंगारी लगने जा रही है? क्या वाकई 9 सितंबर को अगर क्रॉस वोटिंग हुई, मैं कह रहा हूं 50 नहीं, 60 नहीं, सिर्फ 8-10 वोट इधर से उधर बीजेपी के हो गए, तो क्या मोदी की लीडरशिप पर सवाल उठेंगे? सवाल कौन जीत रहा है वो नहीं है, सवाल क्रॉस वोटिंग का है। मोदी इसी से परेशान है क्योंकि मैसेज गलत जाएगा। ये एक बड़ा मसला है और मुझे लगता है कि इसके तह में जाना बड़ा ज़रूरी है। आज मैंने उमाकांत जी से कहा, जो कई दिनों से बीजेपी के सांसदों के टच में हैं, एनडीए के सांसदों के टच में हैं और जिनको ये खबर है कि कहाँ कहाँ दावतें चल रही, मैंने उनसे भी सवाल पूछा है कि क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है और क्या मोदी और शाह, उनका भरोसा टूट रहा है। मैंने आज अभिषेक कुमार से बात करी, उनकी खेल बिहार से भी हो सकता है। ज़्यादातर जो सांसद नाराज़ हैं, इत्तेफाक है, वो बिहार के हैं। लखड़ा साहब, बड़ा स्पष्ट और सीधा सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में कुछ सांसद मोदी शाह से इतना नाराज हैं कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, वो वोट बीजेपी को ना दे के अपोजिशन को दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमने देखा कि क्रॉस वोटिंग हुई और अमित शाह का कैंडिडेट हार गया, क्या आपको लगता है, बहुत स्पष्ट जवाब चाहता हूं, क्या बीजेपी में नाराज हैं सांसद, बहुत ज्यादा नाराज हैं और इतना नाराज हैं कि क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं? देखिए, बीजेपी में जो नाराज एमपीज की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो 100 से ऊपर है। निजी तौर पर तो हर एमपी नाराज है, इवन गुजरात के एमपीज नाराज हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कहां जाएंगे वो? तो जो बड़े मेजर स्टेट्स है जहां पॉलिटिक्स मैटर करती है, उन राज्यों के एमपी, बीजेपी के सांसद नाराज है। अब नाराजगी के हर एमपी के अपने अपने कारण हैं। किसी को मंत्री नहीं बनाया, सीनियरिटी के बाद भी मंत्री नहीं बनाया, उसके स्टेट में जहां मुख्यमंत्री है, दिल्ली से थोपा हुआ मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री उनके काम नहीं कर रहा है। तो सवाल में जाए किसके शिकायत करेगा? वो क्या कांग्रेस से जाके शिकायत करेगा? तो ये छोटे मोटी एमपी के काम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जेन्युइन शिकायतें मिनिस्टर जो
यूपी इस सरकार के मंत्री हैं, मंत्रियों के आगे उन्होंने कई चिट्ठियां जी लिखी, बातें की, उनके काम नहीं हो रहे हैं। तो जब काम नहीं हो रहे हैं तो अपनी भड़ास कहाँ निकालेंगे? तो उनको लगता है कि ये सीक्रेट बैलेट से ये हम अपना जवाब देंगे। और इसीलिए ये बताइए कि जो सीक्रेट बैलेट होना है, सबसे बड़ा डर इसी बात का है, क्योंकि देखिए उसमें व्हिप तो है नहीं और एमपी नाराज है, तो उन्हीं एमपी से आपने वोट करवाना है। जी तो सवाल यह है कि अगर 15 एमपी भी अगर आपके खिलाफ वोट करते हैं और अपोजिशन पार्टी जो अपोजिशन कैंडिडेट है या अपोजिशन पार्टीज है, वो तो उनके पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। लखेड़ा साहब, जी 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 आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर 10-15 बीजेपी या एनडीए के सांसद क्रॉस वोट दे देते हैं, इसी में एक तरह से मोदी जी का अपमान और अमित शाह का अपमान होगा, क्योंकि मैसेज ये जाएगा, मैसेज हार जीत का नहीं जाएगा, मैसेज ये जाएगा कि बीजेपी में बगावत का धुआं उठ रहा है, बीजेपी के अंदर नाफरमानी हो रही है, बीजेपी के अंदर मोदी और शाह का कहना ना मानने वाले सांसदों की गिनती बढ़ रही है। इस तरह का एक मैसेज जाएगा और टॉकिंग पॉइंट बन जाएगा। भाई अभिषेक, आप तो सारी गुणा गणित रखते हैं। अब जैसे राजीव प्रताप रूडी हैं, या आपके बिहार के रविशंकर प्रसाद हैं, या और भी बहुत से ऐसे वोटर हैं, क्या वाकई ये लोग अमित शाह और मोदी से अब मिलते जुलते कम हैं? क्या मोदी और शाह और रूडी जैसे सांसदों में संवादहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है? और क्या मैं कहूं कि मोदी और शाह के साथ सिर्फ 6-7 ही लोग हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें पीयूष गोयल हैं केंद्रीय मंत्री हैं, जेपी नड्डा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान है, यानी 6-7 लोगों की कोटरी है गुजरात लॉबी, जिसमें अश्वनी वैष्णव भी। इस तरह के लोग रूल कर रहे हैं, और जो पुराने बीजेपी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके छाती में सांप लौट रहे हैं, जब वो देखते हैं कि ना उन्हें कोई मंत्री बनाया गया, ना उनसे सम्मानजनक बातचीत होती है, ना मोदी उनको फोन करते हैं, ना मोदी उनको टाइम देते हैं। क्या इस तरह के सांसदों की गिनती बहुत ज्यादा है, और इन लोगों के पीछे गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी, वसुंधरा राजे, येदुरप्पा जैसे लोग हैं? क्या वाकई बीजेपी के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको लगता है घुटन है, बगावत का माहौल दिखता है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, बगावत का माहौल तो नहीं दिखता है, क्योंकि बीजेपी में बगावत होती नहीं है। संघ की जो ट्रेनिंग है उसमें बिचिंग हो सकती है, अंदर खाने खेल हो सकता है, लेकिन बगावत नहीं हो सकती है। बगावत तब होगी जब नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं मानेंगे। पहली बगावत का संकेत या मोदी शाह से असंतुष्टि का संकेत मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में। सबने देखा कि पूरी ताकत झोंकी गई थी। निशिकांत दुबे ने दलाल शब्द का प्रयोग किया कि दलाल संस्कृति और दलाल लोग 25 सालों से हावी है। उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद बीजेपी के अंदर से जो डिसेंट वॉइस थी, असहमति की आवाज थी, वो विपक्ष के साथ मिलकर राजीव प्रताप रूडी को जिता ले गई। अब उसका अगला ट्रेलर यहां पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि याद रखिए, सीपी राधाकृष्णन कोई वैसी बात नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत है कि एनडीए के पास बहुमत नहीं था तब भी भैरव सिंह शेखावत अपने कौशल से उपराष्ट्रपति बन गए थे विपक्ष के वोटों में सेंध लगाकर। वो सीपी राधाकृष्णन मोदी के नॉमिनी के तौर पर देखे जा रहे हैं, न कि इस तौर पे देखे जा रहे हैं कि वो संघ की पृष्ठभूमि से है। गॉट इट। जी, कई फैक्टर हैं बीजेपी में, कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं बगावत तो नहीं होगी, कोई मंगल पांडे नहीं बनेगा, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं बनेगा, कोई भगत सिंह नहीं बनेगा, लेकिन चोरी छिपे अगर मौका मिल जाए, सीक्रेट बैलेट का मौका मिल जाए, पर्दे के पीछे खेल है तो सब आगे हैं उसमें, तब फिर सब भगत सिंह है पर्दे के पीछे, ये कह रहे हैं अभिषेक, यानी मौका है। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं लखेड़ा साहब, क्या अगर बीजेपी का कोई भी सांसद अगर क्रॉस वोट कर देता है, इधर से उधर वोट कर देता है, तो क्या उसकी पकड़ हो सकती है या पकड़ नहीं हो सकती? ये वाकई में गुप्त मतदान है। देखिए, ये सेक्रेट बैलेट का मतलब होता है सेक्रेट बैलेट। आपको जो पर्चा दिया जाता है कैंडिडेट का कि ये पर्चा है, इसमें आप किसको, तो इस 2 ही कैंडिडेट है, 15-20 तो है नहीं। और वो पर्चा जब आपको दिया जाता है, जहां से फाड़ के आपको दिया जाता है, उसमें उस पर्चे में कोई नंबरिंग नहीं होती है कि इस पर्चे का नंबरिंग। तो किसी भी ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि उस टेक्निक के आधार पर ये पता लगाया जाए कि किसने किसको वोट दिया। और जो जहां पर जो बॉक्स बना होता है वोट पर अपनी सहमति अंकित करने का, स्टैंप लगाने का,
वो बिल्कुल फूल प्रूफ होता है, वहां किसी तरह का कोई कैमरा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें। और ये संविधान विशेषज्ञों ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। ऐसा ना हो कि ऐसी निरंकुश सरकार सत्ता में आ जाए जो डंडा चला करके, सांसदों को हांग करके, खींच करके, डरा के, धमका के वो अब राष्ट्रपति पे बनवा दे तो उपराष्ट्रपति में ये चीज रखी गई है कि आप बिल्कुल भी आप इस तरह से व्हिप जारी नहीं कर सकते, और सीक्रेट बैलेट होगा। और सीक्रेट बैलेट से आप ऐसे व्यक्ति को जो संवैधानिक पद पर बिठाने जा रहा है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों की बड़ी बड़ी सीमित संख्या होती है इसमें, तो ऐसी सीमित संख्या में ये साफ क्लियर है कि कोई पता नहीं लग सकता ही नहीं है। और अब तो वैसे नहीं लग सकता, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह घिर गए हैं कि ये फर्जी वोट पूरे देश में डलवा रहे हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल भी फूल प्रूफ है। किसी बीजेपी के एमपीज ने, सत्ता पक्ष या विपक्ष के किसी भी एमपीज ने क्रॉस वोटिंग किया, उसका कोई पता नहीं चलेगा, ऐसा मेरा कहना। जी, बड़ी बात लखड़ा साहब कह रहे हैं, कई उपराष्ट्रपति का इलेक्शन इन्होंने कवर किया। ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का ऐसा एक चुनाव है, इतना यूनिक है कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होती, यानी पार्टी का आदेश मानना जरूरी नहीं है, पार्टी लाइन पर वोट देना जरूरी नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि वोट गुप्त मतदान के जरिए दिया जाता है, कोई कैमरा नहीं होता, कोई फॉर्म के पीछे नंबर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, और ना ही कोई पकड़ हो सकती, ना ही कोई पहचान हो सकती है कि एक ए आदमी ने किसको वोट दिया, बी ने किसको वोट दिया। तो इसलिए पूरी तरह से गुप्त मतदान है। जमीर की जो आवाज है, अंतर आत्मा की जो आवाज है, वही वोट डलवाती। अब कितने लोग अंदर से दिल से मोदी और शाह के साथ हैं, ये देखना पड़ेगा। भाई अभिषेक जी, कितने लोग ऐसे हैं, कितने सांसद ऐसे हैं जो दिल से, अंतरात्मा से मोदी जी के साथ हैं इस वक्त बीजेपी में, अंतरात्मा से? दीपक जी, यदि अंतरात्मा की बात करें तो पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए, गुजरात के सांसदों में ही करा लिया जाए सर्वे तो 70% लोग मोदी शाह के खिलाफ मिलेंगे। अरे बाप रे बाप। 25 सांसद गुजरात से लोकसभा में आते हैं, 8-10 राज्यसभा में भी बीजेपी के होंगे, मतलब 35 के करीब जो गुजरात के सांसद होंगे बीजेपी के, वहां भी आप देखेंगे तो 10 से आगे नहीं बढ़ पाएगी बीजेपी। आप तो डरा रहे हैं भाई अमित शाह को, आप तो सोने नहीं देंगे इस तरह की बात कर रहे हैं। दीपक जी, एक बहुत तकनीकी पहलू है, आम जनता को भी जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए। जब से ये 1/3 की जगह 2/3 वाला दल बदल कानून आया, ये सांसद और विधायक एक तरह से बेचारे बना दिए गए हैं, ये कर ही नहीं सकते कुछ जी, ये हालत हो गई। लेकिन यहां तो बेचारापन नहीं है कोई, यहां तो अपनी मर्जी से वोट डालना है। बहुत से ऐसे सांसद हैं, ये कह रहे हैं अभिषेक की नाराजगी जाहिर करने का मौका है, अपनी भड़ास निकालने का मौका है, कहीं ना कहीं मोदी और शाह को चुपचाप सबक सिखाने का मौका है, इस तरह के मौके की तलाश में। लेकिन अमित शाह भी अमित शाह हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह जो नाराज उनसे सांसद है उनको दावत दे रहे हैं, मोदी जी फोन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वादे भी कर रहे हैं कि भाई आपको भी मंत्री नहीं बनाया, आपको ये बना देंगे। क्या इस तरह की आपको लगता है लखेड़ा साहब, चापलूसी या इस तरह से मतलब पीठ पर हाथ धर के पुचकार रहे हैं उन सांसदों को मोदी और शाह जो थोड़ा नाराज हैं, उनको मनाया जा रहा है, मनाने का वक्त है? देखिए, अगर मनाया नहीं जा रहा होता दीपक जी, तो एक एक वोट के लाले क्यों पड़े हुए हैं? आप ये बताइए ना कि 90 के करीब, जो मुझे मोटा मोटा अंदाजा है कि 80-90 वोट है, उसकी बढ़त है, 80 वोटों की बढ़त है, तकरीबन 80+ वोट की बढ़त है। आपके पास 80 वोटों की बढ़त ऑलरेडी है, तो फिर डरे हुए क्यों है? ये जो एमपीज को फोन कर करके बुलाया जा रहा है, आधा घंटे उनसे बात की जा रही है, उनके दुख दर्द पूछा जा रहा है, लेकिन अगर ये 8-10 वोट का अविश्वास पैदा होता है, तो ये किस्म से मोदी और अमित शाह के खिलाफ इसको अविश्वास प्रस्ताव मान लिया जाएगा कि भाई आप तो पार्टी के एमपीज में बगावत हो गई है, पार्टी के एमपीज ने आपको वोट नहीं दिया, तो आप गद्दी छोड़ो। इस तरह की आवाजों को बल मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है 9 तारीख के बाद। जी 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 जी, चलिए अभिषेक, 20-25 सेकंड है। क्या आपको लगता है जो मोदी दावत दे रहे हैं, अमित शाह दावत दे रहे हैं नाराज एमपीओं को, या जो थोड़ा सा नाराज हैं, रूठे हुए हैं, या उनकी गुड बुक्स में नहीं, क्या इस डिनर डिप्लोमेसी का, इन दावतों का असर होगा? मोदी जी के नमक का कोई असर होगा?
मोदी जी के नमक का असर राष्ट्रपति महोदया पर तो हो सकता है, सांसदों पर कितना होगा मुझे नहीं मालूम है। वही कहती हैं कि गुजरात का नमक देश खाता है, लेकिन सांसद कितना खाते हैं, कितना नमक को पचाते हैं, कितना सोडियम क्लोराइड वो जमा कर पाते हैं, देखना है। समझिए नमक का कितना असर होगा दोस्तों, ये तो 9 सितंबर को ही पता लगेगा। हालांकि एक चीज मैं और क्लेरिफाई कर दूं जाते जाते कि इस वक्त बीजेपी तकरीबन 70 से 80 वोटों से आगे है, आगे उनको लीड है, बढ़त है टोटल 788 वोटों में। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल है, उनको लगता है चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जो डर है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जिस तरह से चुनाव हुआ था और अमित शाह के कैंडिडेट संजीव बालियान हार गए थे और बागी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीत गए थे, जहां क्रॉस वोटिंग हुई थी, वो भी इसी तरह का गुप्त मतदान था। और राज्यसभा लोकसभा के सांसद ही वोट देते हैं, उसमें कुछ रिटायर्ड भी होते हैं। इस तरह का डर मोदी को सता रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी और शाह अब उस मंच पर नहीं है जिस मंच पर वो 2014 में खड़े थे, 2019 में खड़े थे, जिनके पास प्रचंड बहुमत था, जो जिनकी तूती बोल रही थी। और ये जो चुनाव 2022 में उपराष्ट्रपति का हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी को मिली थी, उस वक्त मोदी जी उत्तर प्रदेश दोबारा जीत चुके थे, बंगाल में चैलेंज दे चुके थे, असम जीत चुके थे, उत्तराखंड जीत चुके थे, एक जीत की लहर चल रही थी और धारा 370 लग गई थी। उस वक्त मोदी और शाह की तूती बोल रही थी, तब वो चुनाव हुआ था। और आज मोदी और शाह सबसे कमजोर जमीन पर खड़े, चारों तरफ से घिरे हुए हैं और बैसाखियों पर चल रहे हैं। प्रचंड बहुमत की जगह बैसाखियां हैं। ऐसे वक्त पर क्या बीजेपी के कुछ सांसद सबक सिखाते हैं मोदी को, शाह को, जो मोदी और शाह से भी सीनियर हैं राजनीति में? देखना होगा 9 सितंबर को क्या होता है। मोदी के नमक का असर होता है, मोदी के प्रलोभन का असर होता है, अमित शाह की डिप्लोमेसी और कूटनीति का असर होता है, या फिर अंतरात्मा की आवाज हम सुनते हैं। ये तो 9 सितंबर को ही पता लगेगा। लगरा साहब आप आए, अभिषेक आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।